एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। दिल्ली एनसीआर इलाके में चल रहे ठगी करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने भंडाफोड़ किया है, जिसमें देश भर में 500 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने का झांसा देकर लोगों से 7.50 करोड़ रुपए की ठगी की है, जिसमें पीएचडी डिग्री धारक और 2 इंजीनियर भी शामिल हैं। दिल्ली दंगों के आरोपी फैजान खान को कई बार समन भेजने के बाद भी कोर्ट में पेश न होने के कारण फैजान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी के जमानती को भी नोटिस जारी करके पेश होने के लिए कहा है। जेएनयू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने छात्रों को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है कि कोरोना काल में जो छात्र हॉस्टल में नहीं रुके थे उनकी हॉस्टल फीस माफ कर दी गई है। इसके साथ ही छात्रों को रोजगार से जोड़ने के लिए पहली रोजगार नीति की भी मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के ग्रेटर कौशल इलाके में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लग जाने के कारण वहां रहने वाले व्यक्ति, उनकी पत्नी और बुजुर्ग मां फंस गईं, जिसके बाद 3 पुलिसकर्मियों ने पीछे के जाल पर से चढ़कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं दूसरी और तीसरी मंजिल पर रखा सामान जलकर खाक हो गया। दिल्ली में रहने वाले एक रियल एस्टेट कारोबारी ने पत्नी के गर्भपात कराने से नाराज होकर पत्नी और ससुराल वालों को धीमा जहर देकर मारने की कोशिश रच डाली, जिसके बाद जहर का असर होते ही साली और सास की मौत हो गई। तो वहीं पत्नी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। पुलिस ने कारोबारी के ससुर के बयान पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद उसने अपना अपराध भी कबूल लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही नगर पंचायत केसरगंज का शुभारंभ और विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो कई योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और साथ ही होली के मौके पर आयोजित होने वाले शोभा यात्रा में शामिल होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने विश्व रंगमंच दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सपा द्वारा आयोजित कराए गए कार्यक्रम कलाकार घेरा में प्रदेश भर के कलाकारों से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने लोगों को कुचल दिया, जिस दौरान 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राजधानी लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए कर्मचारियों ने मास्क और यूनिफॉर्म पहनकर पूरी तरह से सैनिटाइज किया। जिलाधिकारी ने खुद मौके पर पहुंचकर कार्य का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने यूपी सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर घर घर जाकर जनसंपर्क किया और आम जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में अवगत कराते हुए पत्रक का वितरण किया। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और सरधरना के विधायक संगीत सोम पर चल रहे भड़काऊ भाषण देने और दंगे का मुकदमा वापस लेने की विशेष कोर्ट ने सहमति दे दी है, जिसके बाद उन पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वीरेंद्र अग्रवाल नाम के व्यक्ति ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कोर्ट में अपील की थी कि उनके राजस्व अभिलेखों में अधिकारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी की गई है, जिसके बाद कोर्ट ने 5 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, जिस पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2019 के अंतिम चयन परिणाम को जारी कर दिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों को 580 नए सहायक अभियंता मिल गए हैं। बिहार में एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें होली के लिए दिल्ली से अपने घर लौट रहे एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। परिवारजनों की कार की ट्रक से आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। हैदराबाद के बहादुरपुरा इलाके में स्थित एक गोदाम और 6 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसके बाद गोदाम और दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है।
हरियाणा सरकार ने उद्यमियों को रिझाने के लिए बड़ी सौगात देते हुए औद्योगिक भूखंडों की बकाया राशि पर ब्याज और दंड स्वरूप ब्याज में बड़ी छूट की है, जिसमें दंड स्वरूप ब्याज तो 100% माफ कर दिया है, तो वहीं बकाया राशि ब्याज पर 25% की छूट दी गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया, तो साथ ही नवनिर्मित छात्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। महाराष्ट्र के पुणे में कैंप इलाके में फैशन स्ट्रीट मार्केट में भयंकर आग लग गई, जिसमें 500 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान के वक्त ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा, 2 मई को टीएमसी जीत हासिल करेगी, बंगाल की बेटी बंगाल के गद्दारों को हराएगी। पंजाब के खरड़ में लगभग 18 हमलावरों ने एक महिला पर लगातार 15 राउंड फायरिंग की, लेकिन उसके बाद भी महिला की जान बार बार बच गई। पुलिस ने इस मामले में अकाली नेता समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो वहीं अब उनकी पत्नी रेणुका रावत और बेटी अनुपमा को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ के दौरान कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बीच ही महाकुंभ में श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा 141 फुट ऊंचा डमरू त्रिशूल स्थापित करने जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 80 लाख रुपए है, जो श्रद्धालुओं की आस्था और आकर्षण का केंद्र बनेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा, राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना अनिवार्य होगा। साथ ही एलजी के हर कार्यक्रम में राष्ट्रगान सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए कोरोना संक्रमित, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी और लोगों को अपना ध्यान रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट AV24 न्यूज लखनऊ।